बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और जैसे आपने कहा ये मैच डे -2 है, यानी कि यहाँ से तकरीबन 48 घंटे बाद ये महामुकाबला शुरू है। शायद इस मैच को अगर आप थोड़े दिन पहले बात कर रहे होते तो आप कहते कि यार इंडिया तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन अभी जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, ये प्रेमदासा का मैदान है और पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख कर आया हूं। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। तो सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त मेरे सहयोगी निखिल नाज भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये भी है ये भारत की टीम मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इट, अब ये साख की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज थोड़ी सी ये है कि यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उसने ये कहा है कि मैच के दिन हैवी रेन फोरकास्ट, मतलब ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनता है तो कोलंबो में साइक्लोनिक रेंज की मतलब आप आशंका मान सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल शाम को, यानी कि शनिवार रात को यहां पर तेज बरसात हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो मैच का दिन है, यानी कि संडे का जो दिन है, उसमें भी तेज बरसात हो सकती है। शाम की तरफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मौसम खुलना पॉसिबल है। शाम को 7 बजे वो मैच खेला जाना है और रूल्स के मुताबिक रिजर्व डे नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो लीग का मुकाबला है कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए और दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी सनी भाई कि मैच 5 या 6 या 8 या 10 ओवर का हो, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर का खेलते हो, दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है, और 5-6 ओवर का मुकाबला तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर बरसात होती रही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी नहीं चाहता कि सनी भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ये डीएल मेथड जो है जी उस पर कोई मैच डिसाइड हो। पूरे 40 ओवर का मैच होना चाहिए और 40 ओवर के मैच में अगर कोई भी इंटरप्शन हो तो 5-1 मिनट के लिए, जिससे मतलब ओवर्स कम नहीं होते, वैसा होना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये T20 फॉर्मेट है, आज भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो मतलब सरप्राइजेस तो होते रहते हैं इस फॉर्मेट में, और इसी की वजह से तो ये T20 का फॉर्मेट इतना दिलचस्प है, इतना एंटरटेनिंग है, इतना एक्साइटिंग है। जी और सनी भाई आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर, उम्मीद है कि कल शाम तक आप आएंगे, क्योंकि आज तक की जो महा कवरेज है, आज तक की वो ग्राउंड जीरो, जैसे मैंने आपको बताया, कोलंबो से प्रेमदासा के मैदान से होगी। निखिल है मेरे साथ। निखिल, इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है, जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नजर रही और उस्मान तारिक को आज क्योंकि हमने करीब से देखा, लंबे बहुत हैं, दूसरा वो जो रुक के गेंद करते हैं, वाकई में गेंद बड़ा स्लो फेंकते हैं। जी विक्रांत, आपने सही कहा, आपने कहा अभ्यास चल रहा है, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे यही नेट है जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। उस्मान तारिक की आपने चर्चा करी, जी हाँ बिल्कुल, मैंने उनको भी देखा गेंदबाजी करते हुए, और सबसे पहली नज़र तो मेरी वही गई भाई, वो जो रुक के जिस तरह से वो गेंद डालते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने शायद 3-4 ओवर देखे उन्होंने जिस तरह से वो फेंके, कई बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई बल्लेबाज ज़्यादा परेशानी में आया हो, और ख़ासतौर पर क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कई बार परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ही उनके खिलाफ खेल रहे थे, कोई ज़्यादा परेशानी में नहीं नजर आए। लेकिन जहाँ तक आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की भाई, उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना विक्रांत, की देखिए पाकिस्तान की टीम तो यही है, कोलंबो में ही है, आप और हम अभी दिल्ली से आए हैं, तो मौसम एकदम बदला बदला नजर आ रहा है, कहाँ वहाँ ठंड, और यहाँ पर थोड़ी जो अच्छी हवा ज़रूर है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले तो गर्मी है ना। इंडियन टीम वहां से आएगी, थकी हारी आएगी, कल रात को ही मैच खत्म किया, आज तो वो रात को ही पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कल एक दिन अभ्यास होगा और मैच खेलना है। पाकिस्तान तो यही स्टेशन है, तो शायद आबो हवा से भी यूज्ड टू हो गया, शायद इसलिए आपको रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज कह दूं, जो हम यहाँ कुछ घंटे रहे ना, जिस तरह का रोमांच मुझे दर्शकों में दिख रहा है, जो फैंस हमने देखा दुनिया भर से आए हुए हैं, जब आप मैदान पर जाएंगे तो दबाव आप पर बहुत होगा। वाकई में कोलंबो में इस वक्त कहते हैं ना, हीट इज ऑन, मतलब गर्मी तो चलिए ठीक है, हालांकि फरवरी का महीना यहाँ पर मौसम थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मैदान में इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया रात को आएगी और इंडिया की प्रैक्टिस सेशन जो है वो कल शाम को है। लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में फेवरेट बनकर आया। हकीकत यह भी है कि भारत अब तक शायद अपने 100% पोटेंशियल पर खेला नहीं है, और जिस दिन वो 100% पर खेलेगा, भारत को रोकना आसान नहीं होगा। और देखिए ना, आज इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 170 रन चेज नहीं किया, और इसी मैदान पर वो मुकाबला था। सनी भाई, ये साफ है, भले ही वो दिन का मुकाबला था, लेकिन ये साफ है कि प्रेमदासा में 170 में भी आप मैच जीत सकते हैं। और अगर दोनों टीमों की स्पिनर्स की बात करें, इंडिया तो हमेशा से स्पिन के लिए जाना जाता था, बट अब पाकिस्तान
अबरार के साथ जो उस्मान तारिक आए हैं या उनके पास बाकी स्पिनर्स हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इंडिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है? जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्रीज काफी लंबी है। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे कौन से पिच पर एक स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में कौन से, या तो नंबर 1 की पिच, नंबर 2 की पिच, नंबर 3 की पिच, ऐसे होते। अगर इस मैच के लिए सेंटर की पिच अगर मिलेगी तो इसका मतलब है कि दोनों साइड की बाउंड्रीज एक समान होगी, मतलब जो मेजरमेंट डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा। फिर जी, जिस तरह से हवा बह रही है उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस तरफ से आप 19वीं ओवर डालेंगे या 20वीं ओवर डालेंगे। पर आपने बात सही कही है कि जो स्पिनर्स है उनके खिलाफ, अबरार के खिलाफ तो भारतीय टीम ने पहले मैचेस खेले तो वहां पे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुए। एक उस्मान तारिक है जो नए हैं, और अभी निखिल से भी सुना कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज खेल रहे थे उनको कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। मुझे भी नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होगी। अगर गेंद घूमने वाली है तो परेशानी किसी को भी हो सकती है। तो और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पिच स्पिन ले रही है तो मैं ये भी चाहूंगा कि भारतीय टीम हार्दिक पांड्या और बुमराह से ओपन करे और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर स्पिन कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है, नंबर 8 पर आके रन भी बना सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा सा देखकर, मतलब पिच देखकर, आजमा कर, कंडीशन आजमा कर आप 11 होने चाहिए। जी भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा मार्का होने जा रहा है, बड़ी जंग होने जा रही है। और पाकिस्तान जो टीम है उन्होंने कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम कल अपन जम के प्रैक्टिस की है, और उसके बाद भारतीय मीडिया भी वहाँ पे पहुँच गया। विक्रांत गुप्ता साहब, उनकी टीम भी वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने पाकिस्तान टीम को अपना जब प्रैक्टिस करते देखी तो उनकी वैसे यानी कि अपना रंग उड़ के, क्योंकि विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल के पाकिस्तान टीम है वो अपना अलग ही यानी कि अपना कहते हैं ना माइंड के साथ अपना ग्राउंड में उतरी हुई, यानी कि बड़ा उनके चेहरे के ऊपर निखार है, बड़े वो चमक दमक है। और पुरानी जो टीम होती जो कि अपना थोड़ा सा डरी डरी रखती वो इस तरह यानी कि वो उनके चेहरे के ऊपर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और बड़ा यानी कि वो अपना जज्बात के साथ और अग्रेशन के साथ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी कि थोड़ा सा भारतीय मीडिया भी यानी पाकिस्तानी प्लेयर को देख के थोड़ा सा इस वक्त कहते हैं डरा डर और सहमा सा लग रहा है। बाकी उम्मीद है बड़ी अल्लाह के घर से पाकिस्तान जो टीम सिर्फ पिछले 3-4 महीने से तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है, इंशाल्लाह कल इंडिया वाले मैच में भी तगड़ी परफॉर्मेंस देगी, जानदार परफॉर्मेंस देगी, और इंडिया की टीम को अपना चारों शाह निश्चित करके उसके बाद कल अपना कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम से सुरखुरु होकर अपना बाहर निकलेगी। बाकी इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।